मैंने कहा ये 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना तुम रियल सामर्थ को टेस्ट करने वाले हो। रियल सामर्थ को तुम देखने वाले अपनी लाइफ के ऊपर। रियल अनॉइंटिंग को तुम देखने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। चिन्ह क्या होगा कि सामर्थ तुम्हारे जीवन में बहनी शुरू हो जाएगी। पावर तुम्हारे जीवन से बहनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आज आपका टॉपिक क्या है कि खुदा मुझे सामर्थ दे, मुझे अनॉइंटिंग दे। अनॉइंटिंग हम आपने प्राप्त करने के बारे में बहुत सुना, सीखा, संभालना कैसे सीखा, पर बहना, अनॉइंटिंग को, सामर्थ का बहना, आज आपका ये प्रेयर टॉपिक होगा। खुदा मुझ में से सामर्थ बहे, मुझ में से अभिषेक बहे। आज से आपका प्रेयर टॉपिक होगा। जब तक आप फैसले नहीं लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो समर्पण है तुम गुप्त में उसे देते हो, प्रगट रूप में रिजल्ट उसका तेरी लाइफ में होगा। हालेलुया। समर्पण प्रभु इसीलिए मांगता है, इसीलिए नहीं कि आपको दुखी करे। वो देखना चाहता है तो उससे कितना प्यार करता है। वो देखना चाहता तुम कितना वफादार हो। वो देखना चाहता तुम कितना आज्ञाकारी हो उसके। अब्राहम से जब पुत्र को बलिदान देने को कहा, क्या सचमुच प्रभु मरवाना चाहता सी? अगर उन्हें मनवाना सी पर बुढ़ापे च इन्ना वेट करके पुत्र क्यों देता उन्हें परखना चाहता सी कि कितना प्यार करता मैनू। तुम एक स्टेप बढ़ोगे, तुम देखोगे एक स्टेप सामर्थ तुझ में दिखेगी। श्योर। हाथ खड़ा करता हूं, लिख के दे देता हूं, हम अपनी कॉपी पर लिखा लो, क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड ये है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तुम अद्भुत सामर्थ से उपयोग होने वाले। तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह बनोगे। क्योंकि लिखा जब आत्मा तुझ पे आएगा सामर्थ आएगी तुझ में। क्या, कौन सी सामर्थ आई उस समय? मेरे बोलने की सामर्थ। तो कईयों को खुदा ने आज बोलने की सामर्थ दी है। यीशु का बोलना अधिकार सहित था। लोग उसकी बातों का सामना नहीं कर पाए। यीशु का बोलना क्या था? अधिकार सहित था। लोग उसकी बातों का सामना नहीं कर पाए। बोलने की सामर्थ। हालेलुया। मसीह के बारे में बोलने की सामर्थ, गवाही देने की सामर्थ, किसी को बोलने की सामर्थ। हालेलुया। तो इसी तरह लाइफ में जब सामर्थ आपकी लाइफ में नहीं है तो आप लाइफ में सिर्फ मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तक रुक गए। आप प्रेरितों के काम में अभी तक एंटर नहीं हुए। क्योंकि जब प्रेरितों के काम तुम पुस्तक को पढ़ते हो, सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आती है। हालेलुया। कहता है चेलों ने जब वो सामर्थ पाई वो गवाह बने। और क्या केवल शब्दों के गवाह नहीं, चमत्कारों के साथ वो गवाह बने। जब पतरस ने प्रचार किया, उसने अकेला प्रचार नहीं किया, उसने हीलिंग भी की। उसके बाद लंगड़े को भी चलाया। तो सामर्थ जब टॉपिक बन जाता है, अब वो सामर्थ क्या करेगी? कईयों को वो बोलने के लिए वो सामर्थ देगा। और कईयों को वहां पर क्या किया, कईयों को अन्य भाषा बोलने की सामर्थ उतरी कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। कोई उनके बाद भविष्यवाणियां करने लगा, किसी ने जाके प्रचार किया। किसी के ऊपर वो सामर्थ विश्वास के रूप में उतरती है, फेथ लेके आती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सामर्थ को पाया अपनी लाइफ के ऊपर, तो मैंने देखा मैं फेथ में बढ़ा, विश्वास में बढ़ा। जब वो सामर्थ आई, उसने विश्वास को पैदा किया। तो क्या करता है पवित्र आत्मा? जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ बोलने के लिए सामर्थ, वरदानों को यूज करने के लिए सामर्थ। आप गिफ्टेड है, आप में गिफ्ट हो सकते हैं, पर उन्हें यूज करने के लिए क्या चाहिए? सामर्थ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, शक्ति पाओगे उन्हें यूज करने की, वरदानों को। तो उसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है छुटकारे के लिए। जब सामर्थ तुझ पे आएगी तुम छुटकारा पाते हो। जब सामर्थ मेरी लाइफ में आई, मैंने छुटकारे पाए अपनी जिंदगी में। जब मैंने पहली बार सामर्थ का अनुभव किया कि सामर्थ क्या चीज है, तो वो आपकी लाइफ में छुटकारे को लेके आती है। आप पाप के बंधन के नीचे हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन के नीचे हो सकते हैं, जादू और टोने आपकी लाइफ में किए हो सकते हैं, आपकी कमजोरियां हो सकती है। आपके ऊपर छुटकारे के रूप में वो सामर्थ पवित्र आत्मा उतारता है। हालेलुया। तो किसी के ऊपर पवित्र आत्मा
वरदान के रूप में आ रहा है, किसी को बोलने की सामर्थ्य दे रहा है, किसी को अन्य भाषा की, किसी को वो विश्वास से भर रहा है, किसी को वो सामर्थ्य चंगा कर रही है, किसी को वो सामर्थ्य छुटकारा दे रही है, उन्नति कर रही है, किसी के ऊपर वो सामर्थ्य एक आवाज बन के आ रही है, आवाज लेके आती है। सामर्थ्य तुझ पे आई और वो एक आवाज, खुदा की आवाज, तुझे किसी खास विषय के लिए तूने खुदा की आवाज को प्राप्त किया। और अब आपका टॉपिक है कि परमेश्वर मेरे द्वारा सामर्थ्य बहे, मेरे द्वारा अभिषेक बहे, मैं ये मांगता हूं। मांगना है, इसे मांगना है, खुदा मेरे द्वारा सामर्थ्य बहे, मेरे द्वारा अभिषेक बहे। तुम एक दिन मांगना शुरू करोगे, धीरे धीरे देखोगे तुम्हारा ये टॉपिक रहेगा। बाइबल में लिखे तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, तुम में वरदान की कमी ना हो। अगली बात है समर्पणों के साथ, तुम समर्पणों में जाओगे। जैसे मैं आपको अगुवाई करता हूं, ओके ये 7 फास्टिंग रखो, सभी रख लेते हैं, बहुत सारे लोग रख लेते हैं, और आप टेस्टिमनी भी रिसीव करते हैं। इसी तरह जो प्रचार आपको दिया जाता है उसको भी आपने लागू करना है अपनी लाइफ में। आपको समर्पण देने, जितना अधिक मरोगे उतनी अधिक सामर्थ्य बढ़ेगी। समर्पण अब किस चीजों के दे सकते हो? तुम रोजों के समर्पण दे सकते हो, फास्टिंग में जा सकते हो। जब तुम फास्टिंग में जाते हो, फास्टिंग एक समर्पण है तुम्हारी लाइफ का। फास्टिंग के बाद तुम बोने के समर्पण दे सकते हो। तुम अपनी उन चीजों के समर्पण दे सकते हो जो तुझे मसीह के साथ बढ़ने से रोकती। अब वो चीजें कौन सी आप देख सकते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने समर्पण से चेक किया कि आज ये बेटा देता है मुझे अपने इकलौता प्रभु को, तूने जो अपने इकलौते को भी रखना छोड़ा, इसलिए काश के तारों को गिन सकता, गिन रेत को गिन सकता, गिन। उसने देखा कि वो दे सकता है समर्पण। समर्पण देने के लिए जहां उस प्रार्थना के समय में बैठने के लिए मुश्किल आती है, मन नहीं करता, है ना, मन नहीं करता, दिल नहीं करता, दिल नहीं चाहता कि हम करें, मन नहीं चाहता, शरीर नहीं साथ देता। उस समय एक वचन अपनी लाइफ में लिख लेना और बोलना। जब यीशु मसीह उस क्रूज को उठाने वाले थे, यीशु का भी मन नहीं कर रहा था, हो सके तो पिता ये प्याला मुझसे टल जाए, पर उसने मेरी नहीं पिता तेरी मर्जी पूरी हो, मैं ये काम को करूंगा। क्यों किया उसने? क्योंकि वो पिता से प्रेम करता था, पिता का आज्ञाकारी था। मन नहीं करता पर मन लगाना, दिल नहीं करता समर्पण देने को, पर समर्पण देने, कोई साथ नहीं मिल रहा है पर समर्पण देने। यीशु की तरह उसने दिया, उसने अपनी लाइफ में समर्पण दिया। और जितना ही समर्पण बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ में, उतना ही परिवर्तन आता जाएगा। किस चीज के लिए? सामर्थ्य में। जितना समर्पण आता जाएगा उतना ही सामर्थ्य में परिवर्तन आता जाएगा, वो सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। अगर फोन उसमें एक प्रभु के साथ प्रार्थना का जीवन जीने में रुकावट बना हुआ, उस फोन को छोड़ दो। अगर आपको लगता है वो फेसबुक उसके साथ बढ़ने में रुकावट बनी हुई है, उसे डिलीट कर दो। तो ये क्या है? एक समर्पण फैसला। मान लो तुझे चाहिए 12 इंच सामर्थ्य, 1 इंच सामर्थ्य बढ़ गई तुझ में, तुम एक और समर्पण दोगे, 2 इंच बढ़ गई, 3 इंच बढ़ गई। जब 5 इंच का गिलास है, कटोरा उमड़ जाएगा, समझ रहे ना? वहीं तक पहुंचना है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब तुम खुद अपने लक्ष्य क्या होगा सामर्थ्य का, जिसमें तुम वो बोलो मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं यूज करूं इसे। सामर्थ्य का लेवल वो होता है कि जो आपको यूज करने के लिए फिर बोलता है। जब बढ़ जाती वो सामर्थ्य, वो आपको हिलाती है कि तुम उसे यूज करो। जैसे मैंने ग्रेस बताई थी कि ग्रेस को प्राप्त करना अपनी लाइफ में, सेम समर्पणों की ग्रेस को प्राप्त करना आज लिखना है टॉपिक को। समर्पणों की ग्रेस। मान लो आपने रोजे रखे, आप फास्टिंग पवित्र आत्मा के साथ बढ़े, आपने रोजे रख लिए, अब आप रोजों में चल रहे हैं, आप में सामर्थ्य बढ़ रही है, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है। श्योर है आप में सामर्थ्य बढ़ रही होती, अभिषेक बढ़ रहा होता है। तो उसके बाद आपको पता, मैं एक समर्पण में जा चुका हूं, मुझे अगला समर्पण जाना है, मुझे कुछ चीजें छोड़नी है, जिसे
जो मुझे प्रभु में संगति में जाने से रोकती हैं। अब्राहम का इकलौता उसका बेटा था, पिता का इकलौता उसका पुत्र था, उसने दे दिया। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं। तो कौन सी चीज संगति में रुकावट का करनी? आपको लेने अपनी लाइफ में फैसले लेने हैं। लक्ष्य आपके सामने हो, लक्ष्य रखो और फैसले रखो। इस लक्ष्य के लिए तुम कौन से फैसले लेते हो? समर्पण में सामर्थ्य है, S4S। समर्पण में सामर्थ्य है और सामर्थ्य प्रगट रूप में वो दिखेगी। समर्पण तुम प्रार्थना के समर्पण दे सकते हो कि मैंने इतना समय निकालना है परमेश्वर के लिए, बोल देना खुदा से, फैसला ले लेना, और वो क्या हो गया? एक समर्पण। देखो ऐसे ही करना और समर्पण के साथ करना में अंतर है। ओके ठीक है, हफ्ता हम प्रार्थना करेंगे, किया। समर्पण क्या चीज होती? मान लो आपको पता है समर्पण ओके 21 रोजे, आपको पता है पूरे रखें, चलना है बस उसमें। उसके बीच में बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जिसमें आपको मरना होगा अपने आप के लिए। पवित्रताई में आपने समर्पण दे दिए। दाऊद कहता मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी, मैं समर्पण दे दिया। जब वो वाचा टूटी, वो गिरा। समर्पण जब तक उसमें वो वाचा बनी रही, वो जहां जहां जाता था वो जीतता था। कभी उसको हार का सामना, क्योंकि उसको सामर्थ्य प्राप्त होती थी। तो इसीलिए पवित्रताई के लिए समर्पण, अपनी पवित्रताई के लिए क्या तुम समर्पण दोगे, ये तुम्हें देखना है। वो तुमको छोड़ सकते हो, कुछ देख रहे हो तुम उसे छोड़ सकते हो, तुम टीवी देख रहे हो उसे छोड़ सकते हो, तुम फेसबुक चला रहे हो उसे छोड़ सकते हो। तुम किसी में भी तुम रहोगे पवित्रताई के लिए। जितना अधिक तुम पवित्रताई में रहोगे उतना सामर्थ्य बढ़ेगी। जब तुम प्रार्थना के जीवन में बढ़ोगे, साथ साथ रोजों के जीवन में बढ़ोगे, तो साथ साथ तुम पवित्रता के जीवन में बढ़ना शुरू हो जाते हो। एक व्यक्ति ने पूछा, जब मैं यूथ में था, यूथ लीडर था, और मुझसे किसी ने पूछा पाजी तुसी किद्दां फिर बचदे हो पवित्रता च रहन तो, इदां लड़कियां लुड़कियां घूमदियां, फिर तुसी किद्दां अपने आप नूं इदां रोकदे हो, किद्दां रोकदे हो? मैंने कहा मैं वो लेवल प्राप्त कर चुका हूं कि मेरा मन ही नहीं करता उन चीजों को देखने का। तो बचने बुचने की बात नहीं है। तो आपको उस लेवल के नीचे लेवल को नहीं सोचना है। आपका उसमें मन ही ना रहे, वो आता है जब तक तुम समर्पणों में रहोगे, तुम खुद ब खुद मर जाओगे शारीरिक अभिलाषाओं के लिए। तो इसीलिए पवित्रता में भी एक लेवल है। एक लेवल में तुम केवल कुछ लेवल की पवित्रता ही रखते हो। तुम गलत तो नहीं देखते हो, पर लोगों को, लड़कियों को देखना तेरी आदत है। बुरी निगाह से तो नहीं देखते, पर देखना तेरी आदत है। ये भी एक लेवल है। तुम पाप की अभिलाषा से देखते हो। तुम किसी के साथ तो गलत नहीं करते हो, पर अपने पर्सनली तुम बहुत गलतियां करते हो। तुम ऐसे माहौल में रहते हो, ऐसे विचारों में रहते हो, ऐसी अशुद्धता में रहते हो। पवित्रता में भी लेवल है और इसे बढ़ाना है। जितना बढ़ाओगे उतनी सामर्थ्य बढ़ेगी। बस खुदा मेरे द्वारा सामर्थ्य बहनी चाहिए, अभिषेक बहना चाहिए। उसके लिए मैं ये समर्पण देता हूं, मैं ये कदम उठाता हूं, मैं इतने दिन का ये कदम, इतने दिन में पवित्रता में ये चीज के लिए, इतने दिन में अपने खाने का समर्पण। बस समर्पण किस चीज के देने हैं? जो चीजें सिर उठा के खड़ी हुई हैं उन चीजों की। एक तो वो चीजें, एक एक्स्ट्रा चीजें। मान लो आपको पता है ओ मैं खाई जा रहा हूं, मैं खाई जा रहा हूं, मैं खाई जा रहा हूं, प्रेयर नहीं हो रही, फास्टिंग रखे नहीं हो रही, भूखे रहो, प्यासे रहो, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे चर्च आते जाओ, वचन सुनते जाओ, प्रचार सुनते जाओ, प्रेयर को रिसीव करते जाओ। तो जैसे मैंने लुधियाना में बताया था कि अचानक से तुझ पे वो जो तूने सहायता मांगी है, कुछ ही हफ्तों में वो पवित्र आत्मा सहायता के रूप में आता है। तुम मांग के भूल जाते हो पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, और वो सहायता के रूप में उतर आता है। 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, कुछ ही समय में, तुरंत भी। वो हमेशा आता है आपकी सहायता के लिए, क्योंकि उसका नाम ही सहायक है, हेल्पर है, पवित्र आत्मा। तो उन जैसे जैसे तुम समर्पणों को बढ़ाते जाओगे वो चीजें बढ़ती जाएगी। अब क्या हुआ? सिंपल, समर्पणों को बढ़ाना। हालेलुया। समर्पणों को बढ़ाना। जो चीजें सामने खड़ी हुई हैं, ओके, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और 3-3 घंटे रोज एक दिन में किसी से आप बात करते हैं, 2-2 घंटे बात करते हैं, आपके लिए समर्पण क्या है? वो आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, चाहे आपकी एंगेजमेंट हुई है, चलो आप अपनी फियांसे से
बात कर रहे हो 2-2 घंटे, अब 2 घंटे तो फोन काटोगे, करके दिखाओ फिर प्रे। फिर प्रेयर क्यों नहीं हो रही? तुम 1 घंटा फेसबुक चला रहे हो, उसके बाद तुरंत करके दिखाओ प्रे। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुमने शरीर को टाइम दिया है, अब शरीर आत्मा में काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए उन अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। तुम अपना सीरियल देख रहे हो, तुम प्रार्थना में माहौल ही नहीं बना रहे। क्यों? वो ऊपर से गिर गया था, हॉस्पिटल में ले गए थे, क्या वो मरेगा या बचेगा? अरे वो नाटक कर रहा है, तुझे टेंशन पड़ी हो क्या होगा उसका? वो सच से उसे धक्का दे दिया था, वो सास ने जेठानी को धक्का दे दिया था, पौड़ियों से फिसल गई थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चा मर गया होगा कि जिंदा होगा? तुम पूरा दिन 24 घंटे इंतजार कर रहे हो, कल आएगा 9 बजेगे और मैं देखूंगा मरा हुआ क्या। और टीवी वाले बहुत चलाक है, वो वहीं पर एंड करेंगे जहां पर ठन। बस चलो जी, बाकी बैठे रहो 1 घंटा, पूरा काल 24 घंटे बैठे रहो, दिमाग से लगे की होया होगा, की होया होगा। तू ओदी सा, तू अपनी सस का ख्याल रख ला भैने। और फेसबुक को भी पता है तुझे, तुम यहां रुके हो, फेसबुक में भी ये सिस्टम है, तुमने इस वीडियो पर रुके हो, फेसबुक तुरंत वैसी वीडियो तेरे सामने डालना शुरू कर। ये फेसबुक में एक सिस्टम है, तुम जो देखोगे वो तेरे सामने आना शुरू हो जाएगा, वो बांध लेगा तुझे। शैतान को पता है इसमें इसका इंटरेस्ट है, यही चीज इसके सामने फेंकते जाओ। तुम कहोगे बस हुन छड़ देंगे, आगे फिर वही चीज होगी, हुन छड़ देंगे, आगे फिर वही चीज होगी। वो ऐसे फंसाता है। लेकिन हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझान वाले पाप को दूर करके सिद्ध करने वाले यीशु की ओर बढ़ते जाओ और सामर्थ पाओ। बस बढ़ते जाओ और सामर्थ पाओ, बढ़ते जाओ और सामर्थ पाओ। समर्पणों को बढ़ाओ, वो सामर्थ्य सब कुछ बदल देगी। हम कहते हैं जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। शैतान को बोलते हैं ओ शैतान, जो मुझ में है वो तुझसे बड़ा है। क्या तुझ में वो है भी है? उसने कहा तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। तुम तो प्रार्थना में उसके साथ बने नहीं रहते हो, वचन के साथ नहीं बने रहते हो। चर्च तुम प्रभु भोज वाले दिन आते हो, जो प्रभु मैनू सामर्थ दिंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं सब कुछ कर सकता। किन्नी क सामर्थ है ਜਿਹੜਾ तू बोलदा, पर जो मैनू सामर्थ दिंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं सब कुछ कर सकता। जो मुझे सामर्थ दे दो उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। पर तुम फर्क देखना, यही वचन तुम आज तक बोलते थे और यही वचन इन जो मैं महीनों में बोला मैंने, तुम सामर्थ को ग्रहण करोगे। तुम फिर बोल के देखना, तुम देखना, मैंने कहा जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो देता है, क्या तुम लेते हो? क्यों नहीं लेते? तुम मांगते नहीं हो। अपने आप से पूछो, पिछले 1 महीने में कितने, 30 दिनों में कितने दिन तूने बोला कि प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए? बोलो, सोच लो। प्रार्थना सभा च बोल लिया होना, लुधियाना क्रूसर प्रभु अज भर दे सामर्थ दे। एक बार बोलिया होगा, पता नहीं उच्च भी नहीं बोलिया होएगा। हाँ, कितनी बार बोला पिछे पै जाओ अज पिता दे। मैं क्या पिछे पै जाओ अज का, मैं नहीं, मैनू दे मैनू दे मैनू दे मैनू दे। रोटी छड्डी जिदा हुंदा ना, आप मम्मी तो काम कराना होंदा, डैडी तो कोई काम कर नहीं, दे दे दे, रोटी नहीं खानी। समर्पण। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि तुम बुरे होके दे सकते हो, पिता भला है वो क्यों ना देगा। हालेलुया। एक बुरा न्यायी बार बार तंग करने से दे सकता है। कहता है प्रार्थना करो हियाब ना छोड़ो, प्रार्थना करो हियाब ना छोड़ो। तो हियाब ना छोड़ना, हियाब ना छोड़ना लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, हियाब ना छोड़ना। तो क्या करना है? सामर्थ का लक्ष्य ले लो आज से, क्योंकि जो वचन उसकी ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। अगर खुदा ने ये आवाज दी है वो तुझे देना चाहता है। मैंने पहले ही बोल दिया था अक्टूबर महीने में सामर्थ, कि तुम बड़े बड़े कामों को करोगे, सामर्थ तुझ में बहेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो इसके लिए फाइट करेगा वो जीतेगा। जो फाइट में देरी करेगा वो जाके दिसंबर तक प्राप्त करेगा वो चीज, पर जो जल्दी करेगा वो जल्दी शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो सामर्थ गवाही को पैदा करेंगी। सामर्थ के लिए समर्पण, जैसे बाप से बच्चा कहता ना, डैडी दे 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 मैनू खिलाना, मैनू गेम, मैनू प्ले स्टेशन 4-5 लेके दे मैनू, नहीं तो मैं रोटी नहीं खानी। वो पाने के लिए ये करता है।
तुम समर्पण दोगे सामर्थ पाने के लिए पिता से, हालेलुया, स्वर्गीय पिता, तुम समर्पण दोगे। समर्पण का क्या मतलब है? क्या परमेश्वर चाहता है कि तुम समर्पण में दुखी हो? नो, क्योंकि बाइबल में लिखा है आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। जब समर्पणों में तुम जाओगे, तुम पवित्र आत्मा से सहायता भी प्राप्त करोगे, तुम आवाज भी प्राप्त करोगे, और आवाज सामर्थ को लेके आती है। आवाज सामर्थ को लेके आती है। जब तूने आवाज प्राप्त कर ली पवित्र आत्मा की ओर से, तो तुम पवित्र आत्मा की ओर से पाई ना, तो उसमें सामर्थ भी होगी। तुझे वो आवाज तेरे छुटकारे के लिए हो सकती है, तेरी चंगाई के लिए हो सकती है, तेरी सेवकाई के लिए हो सकती है, तेरे आत्मिक जीवन में उठने के लिए हो सकती है। तो इसीलिए अधिक से अधिक अपने आप को निचोड़ना, गर्दन से पकड़कर बिठाना प्रेयर में। पिता का भी मन नहीं, यीशु का भी मन नहीं करता था। शरीर खिलाफ था, बिल्कुल मन डरा हुआ था, शरीर खिलाफ था, हो सके तो मेरे प्याला टल जाए, पर उसने किया क्योंकि वो पिता से प्रेम करता था। दाऊद कहता, खुदा मुझे जांच, मुझे परख, मुझ में को बैठी चाल तो नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मैं कह सकता हूं सामर्थ के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अपनी कमजोरियों को दूर करो, उसमें समर्पण दो। प्रोफेटिक वर्ड क्या है कि तुम वो सामर्थ, तुम रियल सामर्थ को देखोगे, रियल पावर को। समझ पा रहे हो? रियल पावर, रियल पावर। ये नहीं कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम हिल गए, तुम अन्य भाषा बोलने लगे, तुम गिर गए। इससे ऊपर तुम सामर्थ को पाओगे, मतलब वो दिखेगी तुझ में। केवल कुछ करके नहीं जाएगी, तुझ में दिखेगी। अब वो टाइम आ चुका कि तुम उस सामर्थ को प्राप्त करो, हालेलुया। जब तुम बोते हो तो कहते बोने से अनॉइंटिंग कैसे बढ़ती, लेकिन भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती और उसे बड़े लोगों में पहुंचा देती। नीति वचन बताता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती। आपके मार्ग खोल जाते हैं जब तुम बोते हो, और आपको बड़े लोगों में पहुंचा देती है। सामर्थ आपको बड़े लोगों के साथ पहुंचा देती है। आपको बड़े बड़े लोग आपसे कांटेक्ट रखेंगे, मिलेंगे, ईश्वरीय मददगार मिलेंगे आपको। किससे? सामर्थ से। तुम अकेले महसूस कर रहे हो, सामर्थ में बढ़ो, बहुत सारे तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। जब तुझ में वो सामर्थ दिखेंगे, हालेलुया, वो सामर्थ जो रियल पावर है। दूसरा कि ये महीना तुम पर वो आएगी और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जीवन में वो दिखेगी। प्रोफेटिक वर्ड, ये प्रोफेटिक वर्ड थे। और अगला, उसके लिए तुम समर्पण दोगे। समर्पण किन चीजों के? जो चीजें तेरे खिलाफ खड़ी हुई हैं, उन चीजों के समर्पण, और जो आत्मा तुझे हिला रहा है, अदर, वो एक्स्ट्रा, वो समर्पण तुम दोगे, साबित करते हुए मैं भूखा हूं सामर्थ का, मैं प्यासा हूं सामर्थ का, मैं हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं, मैं मर रहा हूं सामर्थ के लिए।